एक और मसला तो मैं आपको बताऊं कि ना इस लड़के को जो है ना नींद आती नहीं है। रात के टाइम पर ये सोता नहीं है और क्या करता है, रात को जागता है, दिन में सोता है। और अब क्या है कि स्कूल शुरू हो गया, रूटीन नहीं ठीक हो रही। मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी राहिला सिस्टर को, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ना बताया था लिवेंडर इसेंशियल ऑयल, लिवेंडर का ये एसेंशियल ऑयल है, जिससे ये है कि ये ड्रॉपर भी साथ में देखो दिया गया है कि पिलो पे ना आप थोड़ा सा ऐसा लगा दो। इसमें क्या है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ना नींद बहुत अच्छी आती है ना, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिवेंडर जो फूल होते हैं ना, उससे ये बनाया गया है। मतलब जैसा एक क्या बोलते हैं पहले के टाइम पर बोलते हैं कि जड़ी बूटियों के फूलों से ऐसा कुछ बनता है, रस निकाल के उसका, तो ये इस चीज के लिए। तो मम्मा ये लाजमी पिल्लो पे ही लगाते हैं। हाँ, पिलो पे लगाएंगे ना तो इसमें ये होता है कि पिलो पे लगा दो, अपने बिस्तर पे लगा दो, जहाँ पर सर रखते हो, तो नींद अच्छी आती है। हम अपने बालों में लगा दें तो बालों में लगा दे, फिर पूरा दिन भी सोते रहना। तो इसकी तो खुशबू मुझे अभी भी सुला देगी। खुशबू देखो यहाँ तक आ रही है। ऐसा हो कि फिर सुबह स्कूल के टाइम पर उठो ही ना। चाय पी लूंगा ना, जाओ इधर ही। हम सीढ़ियों पे खड़ी मेरे पे भी डाल दे। आपके पिलो पे भी नहीं, आप तो सो जाती, ये नहीं सोता। तैयबा अपने पिल्लों पे लगवा रही है। तैयबा से सबर नहीं हुआ थोड़ा सा, चलो इसको भी छिड़क देते हैं। बस अब सोना। अब फारूक अच्छी नींद है मम्मा, 2-3 दिन तक चलेगा ना। मैंने भी अपने पे लगा दिए भाई। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा निकल रहा है। मैं तो आज रात को मेरे पिल्लों पे लगा दो, मेरे पिल्लों पे लगा दो। रात देखो खोल के बैठ गई, मेरे हाथों पे इतना ज्यादा गिर गया। ऐसा हो कि बस मेरे पिल्लों पे लगा दो जो यहाँ पे बचा पहला हुआ है। दिन स्कूल का है और कोई भी ना जागे, मैं हाथ जाकर धो रही हूँ। मेरा हाथ ही देखो भर गया, ये देखो कितना सारा निकल के आ गया। ये मैंने सूंघा ना, फिर मैं नहीं उठने वाली सुबह स्कूल के लिए। सुबह सुबह उठते ही इतने टाइम बाद पुराना वही माहौल शुरू हो गया। यहाँ पर चाय बन गई है और यहाँ पर बच्चों के गर्मा गर्म पराठे तैयार हो गए। और ये 9.5 महीने ऐसा ही होता रहेगा। और यहाँ पर ये बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। तैयबा ने कहा मम्मा मुझे चाहिए एप्पल और पैनकेक। एप्पल काट के रख दिया, अभी पैनकेक रहता है, चलो पहले नाश्ता कर लो। इतने पराठों की खुशबू ऐसी आ रही है जैसे सुबह सुबह ना वो सर्दियों में आती है। जब स्कूल जाते थे ना, यहाँ पे टेबल थी पहले, यहाँ पे पहले जब अम्मा भी इधर थी ना, यहाँ पर आप बैठे हो ना, ये मैंने वॉल भी सजाई थी कि यहाँ टेबल होगी हमारी खाने की। याद तो मैं अंदर पराठे बना रही हूँ, मेरे दिमाग में यही है कि टेबल पास है, यहाँ जल्दी जल्दी नाश्ता रखना है। तो टेबल तो कब की पीछे चली गई है, अभी इधर ही बैठो। पर देखो तैयबा की फरमाइश पे मैंने पैनकेक बिस्किट तैयार कर दिए। तो तैयबा ने कहा मम्मा मुझे एक्स्ट्रा बना कर देना, एक मैं अपनी फ्रेंड को खिलाऊंगी। ऐसा लग नहीं रहा कि अब इसका लंच बॉक्स छोटा पड़ेगा। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तैयबा का पहला लंच बॉक्स पहले दिन का रेडी हो गया। पहले ये दिन तो देखो। मम्मा इतना काम भी नहीं होता ना। हाँ, पहले दिन इतना काम आपने नाश्ता नहीं किया? जो बैठो नाश्ता। चाय के साथ नहीं खाता ना पराठा। हाँ? कीमा ले रहा हूँ, कीमा लेने आए हो? खैरो तैयबा को दिखा दूं फिर। ठीक है, आपकी फ्रेंड का भी साथ में बना दिया है। सही, ये तो हो गया तैयबा का लंच बॉक्स और ये रही मेरी चाय। बाकी मुस्तफ़ा नहीं अपना लंच बॉक्स लेके जा रहा, कह रहा मैं कैंटीन से लूंगा, छोटा बच्चा हूँ मैं लंच बॉक्स लेके जाऊँ। जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो कहते हैं कि ये छोटे बच्चे लंच बॉक्स लेकर जाते हैं। तो मुस्तफ़ा की अभी 8 क्लास है, तो वहाँ पर पता नहीं लेकर आते होंगे। एंड नोबिता स्कूल के टाइम पे ये भी सुबह सुबह जल्दी उठ के बैठा हुआ है आज। यहाँ पे सामने रख लो, भूल नहीं जाओ। आपकी बाकी क्लास के बच्चे नहीं लेकर आते लंच बॉक्स? कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चे लेकर जाते हैं। इतना बड़े हो गए हो तो लंच बॉक्स लेकर जाते हैं। ये कहता है मुझे 50 रुपए डेली चाहिए बस। पानी की बोतल ले लेता हूँ वहाँ से। हाँ, इसको कैंटीन से खाने का शौक है, फिर बीमार पड़ोगे कैंटीन से। 50 रुपए डेली दिया करेंगे। मुझे ये है कि मैं स्कूल में कभी कुछ खाता नहीं हूँ, मुझे वॉशरूम आया। अगर लंच लेके जाएगा तो ठीक, नहीं तो इसको 50 दिया करेंगे। माशाल्लाह मम्मा की शहजादी, मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है। तैयबा पे ये वाली यूनिफॉर्म है ना, ये वाली प्यारी लग रही है ना इसपे। दो क्लास तक तो स्कर्ट चल रही है ना। देखो बच्चों का बड़ा होने का कोई पता ही नहीं चलता। ऐसे तैयबा मुझे बड़ी बड़ी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। मैं कहती हूँ बच्चे छोटे लगते हैं, इतना जल्दी ना बड़े हो। नहीं जल्दी नहीं बड़ा होना, छोटे ही बच्चे प्यारे लगते। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तैयबा तैयार होगी, इतनी प्यारी लग रही है तैयबा आपके ऊपर, माशाल्लाह नजर ना लगे। चलो बेस्ट ऑफ लक, पहला दिन। और जो है ना आज जाना और देखना आपकी वो आती हैं या नहीं, फ्रेंड आपके सेक्शन में है या नहीं, वरना आपका सेक्शन चेंज कराएंगे। ठीक है बच्चों आ जाओ जल्दी से, वाटर बॉटल उठा लो तैयबा वहाँ से, भूल रही हो। खोलो, रखो रखो।
आ जाओ। अरे वाह माशाल्लाह मुस्तफा। पिछले साल की तरह मम्मा। हाँ आप गाड़ी तो निकालो बाहर। आए थी आए तो फिर सो रही है तो अपनी चीजें कंप्लीट करेगी फिर। तो चलो मेरा बच्चा मम्मा का शहजादा, अपनी बहना का ध्यान रखना ठीक है ना। थोड़ी तस्वीर खिंचवा लो। है 10 मिनट रहते हैं यहाँ पे खड़े हो। बस खिंच गई। यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें आई हैं इनकी बच्चों की। तो जब भी ये स्कूल जाते हैं पहला दिन इनका होता है तो तब इनकी पहली पिक्चर लेते हैं। चलो बैठो। अल्लाह हाफिज। चलो आप भी आ जाओ। हाँ आ जाओ। मैं नहीं आ रही तो ऊपर आयत सो रही है आ अकेली। जाओ, 5-10 मिनट लगेंगे। चलूं? हाँ। आयत सो रही है, मैं ऐसे बैठ जाऊं? अनीता को बता दो। अनीता को फिर मैं बता के आऊँ कि मैं जा रही हूँ। अनीता ऊपर आयत के पास जाना, मैं फिर जा रही हूँ बच्चों के साथ। चलते हैं। मैं आ गई बच्चों। चलो। हुआ था ये पिछले साल के आखिरी दिनों में एक बच्चा था ना, उसका एक भी दोस्त नहीं था ना इस क्लास में हमारी, जो सेक्शन चेंज हुआ था। उसने एक दिन बैठा, अगले दिन उसने सेक्शन चेंज करा के वापस चला गया। बस आप तो फिर सेक्शन चेंज करा सकती हो। नहीं अभी बारिशें होने के बाद हरियाली कितना ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे तो ना ग्रास लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद घास आ जाती है। ये देखो सब बच्चे जा रहे हैं। आज पहला दिन है ना तो बच्चे भी सारे खुश खुश होंगे कि नई क्लास, सब कुछ नया नया। काफी दिनों बाद मुलाकात है। देखो अभी आज पहला दिन है ना, गाड़ियों का रश अच्छा खासा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लगता है। आज से ना कल ज्यादा होगा। ला दूंगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ क्योंकि पहला दिन है। कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आते हैं कुछ नहीं आते। पहले दिन में इतने नहीं। इनका बैग ना थोड़ा आगे छुड़वा के, बहुत ज्यादा वजनी है बैग भी, और साथ में ये स्टेशनरी का शॉपर भी है। अल्लाह हाफिज मुस्तफा। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा, ख्याल रखना अपनी बहना का। बाय बाय तैयबा, बाय बाय। चलो खैर से जाएं। माशाल्लाह पहले दिन की ना एक अलग ही खुशी होती है ना, इतने दिनों बाद। बैग अंदर तक नहीं छोड़ के क्लास तक? अंदर से गेट तक छोड़, क्लास आगे तक मुस्तफा ले गया। बहुत ज्यादा। मुस्तफा का खुद का वजनी था और तैयबा का भी बहुत वजनी था। तो चलो आज तो था इनका पहला दिन, इस वजह से बुक्स भी पूरी भर के आज लेकर गए। अब शेड्यूल इनका बन जाएगा ना कि कौन कौन सा पीरियड है और उस हिसाब से फिर लेके जाएंगे। हेलो नोबिता। हेलो नोबिता, क्या कर रहे हैं बच्चे? स्कूल चले गए, अकेला बैठा हुआ है। ये देखो 1-2 दिन पहले ना मैंने क्या किया था कि लहसुन का काम दिया था घर में सबको कि ना ये मुझे छील कर दे। देसी लहसुन जो कि बहुत मुश्किल है इसको छीलना। बचपन में ना अम्मी भी ये काम हमें देती थी ना, तो इतना मुश्किल काम ये लगता था कि पूरा दिन मतलब ऐसे लगता था हमारा वेस्ट हो रहा है इसी में और हमें खेलने के लिए भागना है। तो मैंने भी घर में सबको दिए। दूसरा मोटा लहसुन होता है ना, जल्दी से छील लेते हैं। और आप सब ने मुझे कमेंट में ये सब बताया कि गर्म पानी कर लो और उसमें ये सारी लहसुन डाल दो तो इजीली जो है ना इसका छिलका रिमूव हो जाता है। तो वो ट्रिक तो खैर आपकी काम आ गई। आप सब ने मुझे जैसा बताया मैंने उसको फॉलो किया। गर्म पानी का देगचा पतीली हमने वो चढ़ाई और उसमें सारा डाल दिया। और आप देखो ये अनीता को देकर आई हूँ तो वो आराम से इसको निकाल रही है। और उसके बाद फिर मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मोमोज़ खाने का। मैंने मोमोज़ जब से ना मैं बाहर अपने ट्रिप पे थी ना, वहीं से बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जो मैं घर पे अपना चिकन मोमोज़ बनाती हूँ वैसा खाने का। वहाँ पे तो कहीं पे भी वैसा टेस्ट मिला ही नहीं। 1-2 जगह पर था लेकिन वो चीज़ अब कहाँ होती है। और फिर मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में आकर 2-3 बार खाए हैं बाहर से मंगा कर। 2 बार हाँ खाए। कल जब हम गए थे सामान लेने, एक बार वहाँ से और एक बार यहाँ से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए घर पे बनाना। काफ़ी दिन से दिल कर रहा था। और फिर बस वही जैसे आई, फ्रिज खोला, सब्जियां खैर आधी अधूरी थी, पूरी नहीं थी सब्जियां। गाजर पड़ी थी और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब कुछ था। बंद गोभी नहीं थी। बाकी टमाटर तो खैर इसमें काम नहीं आते लेकिन हाँ चटनी में काम आते हैं। तो टमाटर क्या था कि मैंने 3-4 टमाटर लेके उनको आधा पीस में कट करके और यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ले ली और इनको जो है ना एक साइड पे चढ़ा दिया था कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए गर्म पानी में। तो यहाँ पर जैसा ये सॉफ्ट हुआ है फिर मैंने इसको ग्राइंडर लेकर इनका छिलका रिमूव कर लिया था टमाटर का। फिर मैंने ग्राइंडर में डाल के मिर्ची के साथ पानी इनका निकालने के बाद इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद 2-3 चमची के जितना मैंने यहाँ पे घी ले लें या फिर ऑयल ले लें। और उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, उसको हल्का सा फ्राई किया है और फिर ये टमाटर का पेस्ट ये इसमें ऐड करना है। तो ये चटनी जो है ना सच में इतना कोई टेस्टी बनती है। ऐसा मोमोज तो यहाँ मैंने देखा कि इंडिया में से बहुत खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक फेमस डिश है वहाँ पे। जैसे चाइना में है वैसा इंडिया में भी बहुत है। और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि यहाँ पे भी लोग शौकीन हैं
लेकिन ना इतना वैसा नहीं है, स्टॉल नहीं है जैसा इंडिया में हर जगह पे देखा है। तो खैर मोमोज़ ना चटनी के साथ ही मज़े के लगते हैं, चटनी के बगैर इतना टेस्टी नहीं लगते। तो यहाँ पर ना बाकी सब्जियाँ फिर मैंने मंगाई, जैसा कि शिमला मिर्च नहीं थी और बंद गोभी भी नहीं थी, वो भी मैंने मंगा ली। और इन सबको ना मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक। ये बंद गोभी है, देखो इसको, पत्ता गोभी, इसको मैंने कितना बारीक कट किया है। और अदरक लहसुन ना मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं डालती इसमें, इसको कहते हैं 2-4 चम्मच घी के लेकर उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर इन मसालों में डालती हूँ। काली मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला और क्या बोलते हैं, यही चीज़ें ही थी। हाँ, और लाल मिर्ची भी मैंने इसमें सूखी, वो भी पाउडर थोड़ा वो भी डाला था, और हरी मिर्ची भी बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाला था। और बहुत ज़्यादा थक गए थे ये सारे काम करके, तो फिर मैं नीचे ही बैठ गई कि यहाँ पर बेल के इधर ही रोटियां बना लेते हैं और फिर फिलिंग कर लेंगे। इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी भी हो गई नीचे बैठ के, वरना किचन में खड़े खड़े ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और देखो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट शेप ट्राई किया कि इस शेप में भी बनाते हैं। यहाँ पे पानी देखो हमारा बॉयल हो गया, गर्म हो गया है, और इस पे मैंने पहले ऑयल घी लगा लिया ताकि हमारे मोमोज चिपके नहीं। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट शेप, पत्ता शेप बनाने का ट्राई किया है। और बस इतनी देर में बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी जल्दी मोमोज तैयार हूँ। मुझसे टाइम ही नहीं गुजरा जा रहा था। 20 मिनट के लिए मैंने इनको रखा था। अगर किस खाली सब्जियों का हो तो 10 मिनट में पक जाएगा, और चिकन का हो तो 20 मिनट तो देना चाहिए। तो 20 मिनट मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। तो जैसे ये पके ना, बस दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी बस साथ में चटनी में डिप करके मुझे ना मोमोज खाने, मतलब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। और यहाँ पर हमारी चटनी ठंडी हो गई थी, तैयार हो गई है, और चलो अब इसको खाते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद। लेकिन ये है कि जब आप घर का खाते हो ना तो एक अलग ही टेस्ट होता है, और फिर आप मर्ज़ी का जितना भी खाना चाहो फिर वो खा भी सकते हो। और जैसे बाहर बना रहे होते हैं उनसे तो फिर हमारे जो घर के मोमोज़ होते हैं ना, ये साइज़ में भी बड़े होते हैं, तो इससे जो है ना पेट भी जल्दी भरता है। और जो बाहर के होते हैं ना वो देते हैं 6 देते हैं, कोई 8 देता है, कोई 10 देता है, लेकिन उनसे पेट नहीं भरता। ये है कि बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे, स्पाइसी मैंने बनाए थे और सब ने बहुत ज़्यादा शौक से खाए थे। और बस इसके बाद सुकून करा, मैंने चाय पी, अपनी चाय ली, और इससे ज़्यादा मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। बस इतना ही था हमारा ये आज का व्लॉग। तो आज हो गया दूसरा दिन। बस कल मुझसे यही व्लॉग ही बन पाया था, जब बच्चे स्कूल गए उसके बाद थोड़ा बहुत जो घर पे मैंने मोमोज बनाया वही आपके साथ शेयर किए। मतलब ऐसा हो रहा है कि ना मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा ना। जैसे एक ट्रिप से मैं वापस आई थी ना, जो एक एनर्जी थी, वहां से घूम फिर के वापस आए थे, तो इतना ज़्यादा थी कि मैं अब इस तरह के ब्लॉग बनाऊंगी अपने घर पे, ये कंटेंट बनाएंगे। मतलब खुशी के साथ आई थी। अपने घर की एक एक चीज़ को देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना खुशी हो रही थी। और जब हम बाहर ट्रिप पे भी गए हुए थे ना, तकरीबन 20 से ज़्यादा दिन ही हम बाहर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता है 3-4 घंटे की नींद हमारी होती थी। और 3-4 घंटे में ना उसके बाद सुबह उठ के दोबारा से रेडी होकर वहाँ पर एक थकावट भी होती थी ना। लेकिन नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना, अच्छा व्लॉग बनाना। हम बाहर घूमने आए तो ये टाइम वेस्ट ना हो, ये जगह भी देखना, ये भी घूम ले और आप सबको भी दिखा ले, तो एक अलग ही एनर्जी थी ना। तो वो जैसा कर पा रही थी ना, फिर वही चीज़ मैं अपने साथ यहाँ पे भी लेकर आई थी कि हाँ वहाँ पे भी ऐसा ही रहना है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आकर ये सारा सीन हो जाएगा। और 3-4 दिन जो घर पे यहाँ पर हालात रहे ना, बस वही है ना कि नजर लगी है, क्या हुआ है, ऐसे लड़ाई झगड़े में ना बस वो ना दिल जैसा खराब होते ना। 2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो उसमें ना अब बनाए नहीं जा रहा। अब कोशिश कर रही हूँ ना, एक रेगुलर चल रहा होता है, छोड़ दो तो फिर ऐसा ही होता है। खैर कुछ भी हो, एनर्जी के साथ या फिर ऐसे जैसे कैसे बनाना तो है, वही बंदा खुशी से ही बनाए। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बना पाऊँ। कल बच्चों का पहला दिन स्कूल था, आज नेक्स्ट डे हो गया, आज भी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं नहीं बना सकी। लेकिन हाँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी दोबारा से वापस उसी अपनी एक एनर्जी के साथ आऊँ, अच्छे से व्लॉग बनाऊँ। ये तो है कि एक सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं जो आपके लिए सोचते हैं, बाकी कोई भी आपका अपना नहीं होता, कोई आपके लिए नहीं सोचता। आप बीमार पड़ो, आपकी तबीयत खराब हो, आप खुश हो नहीं हो, कुछ भी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्क माँ बाप को पड़ता है और किसी को भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या है कि ना अपने लिए ही सोचो हर बार सबका सोच के ना। और जब अपना टाइम आता तो कोई आपके बारे में नहीं सोचता, कोई भी है, चाहे किसी के लिए। मैं यहाँ एक बंदे के लिए नहीं बोल रही, यहाँ पर कोई बंदा भी किसी का नहीं होता सिवाय अपने माँ बाप का। जितना माँ बाप एहसास करते हैं ना अपनी औलाद का, और कोई भी नहीं करता। तो बस यही था, और इंशाल्लाह बेहतर होना है, अच्छे से व्लॉग बनाना है, अच्छे से काम करना है। आप सबकी ढेर सारी दुआएं चाहिए। तो मैं मिलूंगी कल आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।